ओम शांति। सुनते हैं 25 मार्च 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है होली का रहस्य। आज बाबा ने मुरली में सारी मुरली होली पर थी, तो आज की मुरली में क्वेश्चन था अन्य महान आत्माओं के और ब्राह्मणों के पावन बनने में क्या अंतर है। दूसरा, कौन कौन से अविनाशी रंग आत्मा पर सहज चढ़ जाते हैं। थर्ड, कौन सी 3 विशेषताओं का यादगार होली पर्व है। नंबर 4, कौन सा मिलन पुरानी बातों को भुला देता है। अब सुनते हैं 25 मार्च 86 की मुरली होली का रहस्य। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वह दिन मनाते और आप होली जीवन मनाते हो। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं क्या? बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए, यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसे गुण हैं वैसे रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसे लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते। वाह, सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति ना होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। बाहर मुक्ता होने कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना, फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया।
जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाते हैं। इसलिए सदा एक दो से मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देते हैं। वे भी उत्साह में आ जाते, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वे लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए ये दिन रखे हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज़्यादा मूंझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वे मौज में नहीं रह सकते। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे ये संकल्प उठ ही नहीं सकते। क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ाने के लिए। क्यों हुआ, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं हैं। क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जान सके क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है क्या? होली हो गई, होली सो होली। पास्ट इज पास्ट, ऐसे बिंदी लगानी आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप समान संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने हो वाले होली हंसों को हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सरव रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। कितनी सारी मुबारकें बाबा ने दे दी। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाप की मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है,
साउथ ईस्ट है, सभी ये समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्म परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए। तो बाबा ने आज होली की, हाँ, तो ऐसे होली बनने वाले, सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।